2013 में जस्टिस एमबी शाह कमेटी ने देश में 3 लाख करोड़ के घोटाले का खुलासा किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सन 2000 से लेकर 2010 तक उड़ीसा की लोहे और मैग्नीज की खानों से 22.56 लाख टन लोहा और 3 लाख टन मैग्नीज का अवैध उत्पादन किया, जिसकी कीमत 3 लाख करोड़ की बताई गई। कमेटी ने रिपोर्ट में 75 कंपनियों के नामों का भी खुलासा किया है और जब इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में बीजू जनता दल की नवीन पटनायक सरकार थी। बिना सरकारी तंत्र की मिली भगत के इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना नामुमकिन काम है। इससे देश को 3 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, जो देश की आर्थिक हालात पर बहुत बड़ा आघात है और इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। जब हमारे देश भारत पर पहले से ही लाखों करोड़ों डॉलर का कर्ज है, उस पर ये 3 लाख करोड़ का नुकसान देश पर और ज़्यादा बोझ बढ़ाएगा। मगर अब इस घोटाले की सीबीआई की जांच की मांग जोर पकड़ रही है। सर, एक रिपोर्ट आई थी, एमबी शाह कमीशन की रिपोर्ट हम जो पढ़े हैं उसमें दिया गया है कि 3 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, तो कुछ चंद लोगों के हाथों में ही पैसा चला गया। और जो आपने बताया कि उड़ीसा की जो स्थिति है वो दयनीय है, तो उन चंद लोगों के खिलाफ आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सीबीआई जांच एमबी शाह ने उठाया था सारे एविडेंस होने के बाद, बट उस जांच को रोक दिया गया था। तो उस जांच के लिए अब लोग उम्मीद लगाए हैं बीजेपी की तरफ से। क्या बीजेपी के आने के बाद ये जांच होगी या कुछ सत्ताधारी जो बीजेपी में है या वो लोग उनको अगेन रोकेंगे इस चीज को करने से? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसा कि अभी वो चिटफंड की जांच पड़ताल हो रहा है सीबीआई के द्वारा, वैसा भी होगा और इससे अच्छी तरह से भी होगा और सारा चोर जिनके खिलाफ एविडेंस मिलेगा वो पकड़े जाएंगे। कुछ एविडेंस तो नष्ट हो गया होगा, मैं मानता हूँ, ये हो सकता है उनको छूट भी मिल जाएगा, लेकिन सब बेईमान माप नहीं पाएंगे, वो पकड़े जाएंगे और देश का संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको कठिन से कठिन सजा मिलेगा। सीबीआई की जांच के बाद इस घोटाले में शामिल कांग्रेस और बीजेडी सरकार के कई मंत्रियों को भी जेल जाना पड़ सकता है। मेट्रो नाउ इंडिया।